आप ही के पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उन्होंने दिल्ली में बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष रहते तो ये 5-6 सीट नहीं आता। यदि आपकी मानसिकता ब्रॉड है तो ब्रॉड सोचिए, यदि आपकी मानसिकता तुच्छ है तो तुच्छ सोचिए। विपक्ष एकजुट नहीं है अभी। देखिए, विपक्ष समय टू समय अपना काम कर रहा है। एकजुटता की जहाँ तक बात है तो इतना जरूर कहूँगा कि सबकी इस पर सोचने की आवश्यकता है। राज्यसभा चुनाव में आपके विधायकों ने दगा दिया, कांग्रेस कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने दगा दिया, तो राज्यसभा चुनाव में बदला ले लिए। मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ? क्यों अब बार बार आप ही पे सवाल क्यों उठता है, क्यों उठ रहा है? मजबूत आदमी है। के विधायकों ने धोखा दिया ना। देखिए, धोखा शब्द अपने आप में रहे बाबू, उनके साथ क्या परिस्थितियाँ था उनसे तो आप बात किए, वो तो अपना बताए हैं आप। इस बार के चुनाव में भी क्या अखिलेश सिंह के कुछ कैंडिडेट थे? जिस दिन हमारे नेता जो भी आदेश देंगे उस आदेश के लिए एकदम जो है हम लोग बलि चढ़ जाए। भाई, दलित का दिलकेश्वर राम का बेटा हूँ, वो दिलकेश्वर राम जो डायरेक्ट मुंह पर फाइल फेंक के भाग हट जाने वाले लोग कैबिनेट, तो हर लोग को हमेशा लगता है कि बबूल के पेड़ पर हमको आम मिल जाएगा। तो इस चेयर पे हाँ, जो है ना भाई, काहे आप उलझ रहे। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में सियासी रंग जो है लगातार कभी चढ़ता है कभी उतरता है। खूब राजनीति चल रही है, कभी सत्ता पक्ष को लेकर कभी विपक्ष को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में नहीं भी, तेजस्वी यादव के साथ भी है, तेजस्वी यादव के साथ नहीं भी है, अपने आप में मगन है कांग्रेस पार्टी। कर क्या रही है कांग्रेस पार्टी भाई? हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। अरे आप लोग विपक्ष में हैं, न कोई बयान, न कोई आंदोलन, न कुछ। हो क्या रहा है कांग्रेस में? अभी का दौर राजनीति करने का नहीं, अभी का दौर मिशन के तहत काम करने का है। और वो मिशन में राहुल गांधी जी हमारे नेता लगातार सड़क से लेकर लोकसभा से लेकर के और अभी नीट और पेपर लीक मामले को लेकर के पूरी छात्रों का गुंज बने हुए हैं, छात्रों की आंदोलन का आवाज देने के लिए कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि कुछ नहीं हो रहा है। बहुत से काम हो सकता है आपको नज़रों से बच जा रहा है, लेकिन अभी के समय में हमारे नेता राहुल गांधी जी से और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर मुद्दे पर काम कर रहे हैं। गैस के मुद्दे पर, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके क्राइसिस पर, नीट पे, नीट के बेटी के साथ जो ऑकरेंस हुआ अब तक उसको न्याय नहीं मिला। बक्सर के घटना, भरत तिवारी वाला आप देख लो। हर एक मुद्दे के साथ हम लोग वाले मुद्दे पे आप लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, न तेजस्वी यादव गए, न राहुल गांधी कुछ लिखे, न बोले। देखिए, ये लिखने से नहीं है, लिख देने से आजकल एक परंपरा है कि ट्वीट कर दिए तो हम बड़ा आंदोलन कर दिए। हम लोग उस मुद्दे भाई ट्वीट कर, हमारे जिला के सारे लोग वहाँ गए, मैं भी गया। हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वो आए थे, वहाँ पे जा कर के उन्होंने संवेदना की। ने कुछ क्यों नहीं बोला? ठीक है, राहुल गांधी जी के हम लोग नुमाइंदा हैं तो बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव तो यहाँ थे, वो तो जा सकते थे। अब तेजस्वी जी का सवाल तो तेजस्वी जी से लीजिए, उनका सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। जाना चाहिए ना तेजस्वी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भी उन्हीं से सवाल पूछना चाहिए। विपक्ष एकजुट नहीं है अभी। देखिए, विपक्ष समय टू समय अपना काम कर रहा है। एकजुटता की जहाँ तक बात है तो इतना जरूर कहूँगा कि सबकी इस पर सोचने की आवश्यकता है। एक हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी और केसी जी को सोचने से नहीं होगा, सबकी सोचने की आवश्यकता है। जहाँ तक आप एकता की बात कहें तो ये भी बात सही है कि एकता केवल समय के इलेक्शन के समय दिखे और बाद में हम जन आंदोलन को लेकर के कोई मुद्दे के साथ एक जो साथ नहीं बैठेंगे तो आपके जैसे पत्रकारों का सवाल आएगा, जिसका एक सवाल उत्तर देना भी बनता है। तो अभी के समय में ज़्यादा एकजुटता के साथ काम करने के समय था, जो अभी आप लोग नहीं एकजुटता हो पा रहे हैं कि आरजेडी
ये लोग एकजुट नहीं। ये मतलब मैं अपनी बात कह सकता हूँ। हमने सांकेतिक तौर पर नहीं झारखंड राज्यसभा चुनाव के बाद तो अब अलग अलग हो गए ना आप लोग। देखिए कहाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है राजद से कि मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ? देखिए उस सवाल पर क्यों अटे हुए हैं आप? खुद विश्लेषक हैं, विश्लेषण निकालिए कैसे चल रहा है। कई साथी हमारे गठबंधन में ऐसे हैं कि अवसर के साथ अपना कार्यक्रम फिक्स करते हैं और अवसरवादी। अवसर के साथ करते हैं। उसके लिए हम समझते हैं कि अपने पार्टनर को साथ लेना भी सीखना चाहिए और साथ देना भी सीखना चाहिए। ठीक है ना, देखिए राज्यसभा चुनाव में आपके विधायकों ने दगा दिया, कांग्रेस कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने दगा दिया, तो राज्यसभा चुनाव में बदला ले लिए तेजस्वी यादव, क्या दिक्कत? देखिए अब बदले की भावना के सवाल आप दाग सकते हैं, लेकिन हम लोग वैसे नहीं देखते हैं। हम राजनीतिक संवेदनशीलता पर बात करने वाले लोग हैं और राजनीतिक धोखा दिया ना, राजनीतिक आपके संवेदनशील विधायकों ने धोखा दिया ना राजनीति। देखिए धोखा शब्द अपने आप में रहे। अब उनके साथ क्या परिस्थितियां था उनसे तो आप बात किए हैं, वो तो अपना बताए हैं, आपको बताए हैं। हाँ, बिल्कुल। अब उनके अलग मुद्दे रहे हैं। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है। एक संगठन सृजन अभियान आप लोग लगातार लेकर चल रहे थे पिछले कई सालों से। कांग्रेस की प्रदेश इकाई नहीं बनी है, प्रदेश टीम नहीं बनी है, कब तक बनाएंगे टीम? देखिए अभी हम लोग संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों का चयन किया। उसके पहले जब हम कार्यकाल हमारे कार्यकाल में उसके पहले एक जिला अध्यक्ष का चयन हुआ। अभी एआईसीसी स्तर पर हम लोग जिला अध्यक्षों का चयन किया। अभी डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी लगभग 350 प्रखंड अध्यक्षों का चयन हो चुका है, जिसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने विधिवत शुरू किया। कल समापन था 2 दिवसीय ट्रेनिंग। कब बनाएंगे जिला प्रदेश की टीम कांग्रेस की बिहार की, कब बनेंगे? बहुत ही जल्दी आपके बीच में हूँ। टीम बनाने में अभी थोड़ा विलम्ब चल रहा हूँ, लेकिन एआईसीसी से हम लोगों को लगातार रिमाइंडर आ रहा है कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा जल्द कराएं। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया भी लगाए हैं कि इतने मेंबर बनाएंगे, इतने मेंबर बनाएंगे, क्या है थोड़ा बताइए। देखिए संगठन सृजन के माध्यम से 2-3 चीज़ है। पहला तो ये है कि यदि आप प्रखंड अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो कम से कम 200 व्यक्तियों को आपको समर्थन होना चाहिए। हाँ, समर्थन लेना है। सृजन साथी अभियान मतलब आपने पूरे बिहार स्तर पर बना दिया? लगभग सब बन गया। अभी लगभग 150-200 जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष सब हमारे यहाँ हमने संगठन सृजन के माध्यम से 13 जिला हम लोगों ने बढ़ाया। संगठन से सारे जिलाध्यक्ष भी अपने इसी प्रोसेस से बनाए? इसी प्रोसेस से बनाए। जिलाध्यक्ष को कितने बनाने? नहीं, वो 1000 है। जिलाध्यक्षों में ऐसा है कि संगठन सृजन का शुभारंभ जब हुआ तो एआईसीसी के ऑब्जर्वर आकर के उनके साथ मैंडेटरी थी कि 7 दिन रह करके अलग अलग लोगों से, सिविल सोसाइटी से, पत्रकारों से, इसके बाद पंचायत में जा कर के अलग अलग तरीके से पहले नाम निकालें और उस नाम के माध्यम से जिला अध्यक्षों का चयन करें। तो जिला अध्यक्ष जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी आए, जो सृजन साथी के, वो जिला अध्यक्ष का मनोनयन का अनुशंसा प्रदेश और प्रदेश का तो अब बहुत जल्दी, इसमें हमको लगता है इस महीना में हम लोग घोषणा कर प्रदेश कमेटी की घोषणा कर देंगे। उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, ये सारे पदों के प्रक्रिया धीन है और बहुत जल्दी इसका ओपन हो जाएगा इसका। ठीक है, एक सवाल, आप ही के पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने दिल्ली में बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष रहते तो 5-6 सीट नहीं आता। देखिए अब हम सवाल कर दिए तो उस सवाल में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे सवाल करेंगे ताकि उसको तूल दिया जाए। तो मैं इस बयान को ऐसे समझता हूँ कि ये तूल देने वाली बयान है। मैं ऐसे समझता हूँ कि यदि मेरे को दायित्व मिला है जे राजेश कुमार, राहुल गांधी जी का विश्वास यदि हमके है तो उनके विश्वास पर काम के बदौलत हम आगे बढ़े। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है
कि बबूल के पेड़ तर आम मिल जाता है, तो हर लोग को हमेशा लगता है कि बबूल के पेड़ पर हमको आम मिल जाएगा। तो ऐसा पर हमको क्या चर्चा करना है? चर्चा करना कि नहीं? जो व्यक्ति, एक मिनट, जो व्यक्ति हमारे नेताजी का जो राहुल जी है, सामाजिक न्याय के हैं, उनकी एजेंडा पर सवाल खड़ा करता है, तो ऐसा व्यक्ति को तो मैं यही कहूँगा कि बबूल तर आम मिल गया तो वो बबूल के पेड़ तर आम खोज रहे हैं, तो उनको तवज्जो देने और इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इतना ही कहूँगा कि जो भी नेतृत्वकर्ता निर्णय लेता है तो एक बड़ी अवसर देता है। हम नहीं, सुनिए ना, जल्दी में नहीं रहिए। जब सवाल कर दिए हैं तो हम नेगेटिव में सवाल नहीं देंगे, पॉजिटिव में देंगे। जो नेता 6 बार अपने परिवार सहित चुनाव हारा हो, जो नेता अपने अध्यक्षीय काल में बेटा को टिकट देकर चुनाव नहीं जिता पाया, तो उस नेता की क्या चर्चा करना? आप तो सवाल ही बेकार ले गए। सवाल ये होनी चाहिए कि वो 6 बार हारे, 6 बार क्यों हारे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 26 बार हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में चुनाव हो रहे थे लोकसभा का, और 26 से 27 बार हेलीकॉप्टर खुद उनके बेटा के इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी में गिरी। सवाल ये आपको ये करना चाहिए। बड़ा बयान दे रहे हैं। छोटा बयान मैं थोड़े देता हूँ, बड़ा बयान, इससे भी बड़ा बयान दे सकते हैं। दर्द आपकी आंखों में दिख रहा है। दर्द आंख में कैसे रहेगा? दर्द मेरे जवान में, जवान से बोल रहा हूँ। इस बार के चुनाव में भी उनके, सुनिए ना, जो जिला अपना जिला में नहीं लड़ सकता वो जी कैसा नेता? पूरा भी भारत लड़ गए। तो इसलिए जो लोग अपने, कम से कम मैं हार के भी अपने जिला में हूं ना, हार कर भी मैं 65,000 वोट लेके बैठा हूं ना। सवाल तो आप पे भी उठेगा कि आप भी चुनाव हारे। हाँ, हारे, बिल्कुल हारे। हार जीत का फैसला जनता करती है, लेकिन पार्टी में रह के आप नेता के खिलाफ बोलिएगा तो कोई ना कोई आज न कल हो। आप सामाजिक न्याय के खिलाफ बोल रहे हो। सामाजिक न्याय का मतलब आप भी हो, मतलब आपकी भी हिस्सेदारी की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि आप दलित हैं, इस वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, मैं दलित हूँ, लेकिन कमजोर दलित नहीं कि हर बात में कि दलित की बात कह करके अपने आप को कमजोर साबित करूं। मेरे आपको बारे में मैं बताता हूँ। मेरे पिता 1962 में प्रथम बार MLA बने, लड़े, जीते। 62 से लेकर 77 में, 73 के आसपास जब लगी तो जेल गए, 3 साल नहीं रहे, फिर 80 से बैक हुए। तो दलित का मामला नहीं है, मामला है दलित मतलब मानसिकता की बात। यदि आपकी मानसिकता ब्रॉड है तो ब्रॉड सोचिएगा, यदि आपकी मानसिकता तुच्छ है तो तुच्छ सुनिएगा। इस बार के चुनाव में भी क्या अखिलेश सिंह के कुछ कैंडिडेट थे, क्या उन्होंने अपने कैंडिडेट को टिकट दिलवाया? देखिए आप ज्यादा ही ले जा रहे हैं उसको। देखिए, उन्होंने खुद ऑफ द रिकॉर्ड बोला था कि इसमें जो 2025 के चुनाव में हम 23 टिकट लिए। हाँ, तो उनके 23 टिकट जिनको दिलवाए, वो 23 टिकट कै को जीत के आए? सवाल तो ये पूछना चाहिए ना आप लोग को। 23 टिकट आप डंके के पुष्प में कहते थे कि हमने तो 23 टिकट दिलवा दिया बिहार विधानसभा, तो 23 जीते। और जिस सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा सीधे हमारे नेता राहुल गांधी जी के जो है बातों पर उन्होंने प्रश्न मार्क किया है, प्रश्न उठाया है, तो ये भी समझ लेना चाहिए कि जो टिकट मिला सामाजिक न्याय के ही 6 को जीत के आए। माने उनके 23 के 23 कैंडिडेट हारे। भाई सामाजिक न्याय के जीत के आए कि नहीं 6 को? हमारे पार्टी में 23 कैंडिडेट हारे। हम किसी के नाम लेना नहीं चाहते हैं,
हम ये आप समझिए, क्यों बार बार आप ही पे सवाल क्यों उठता है, क्यों उठ रहा है? मजबूत आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं, मानसिकता के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, पद के गरिमा रखे हुए हैं, बड़ी लकीर खींच चुके हैं। तो जब आप बड़ा काम करिएगा तो लोग के सवाल होगा। उनको तो पहले कह रहे थे कि 6 महीना में फेल कर जाएगा, रोज डेट पर डेट दे रहे हैं कि अब हट जाएगा, अब वो हट नहीं पा रहे हैं। चर्चा तो चली ही थी कि बीच में कि आप हटने वाले हैं, हट जाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है, ये हमारा नेता का काम है। हमारे राहुल गांधी जी का जब तक ले विश्वास है तब तक ले मैं हूँ। जिस दिन हमारे नेता जो भी आदेश देंगे उस आदेश के लिए एकदम जो है हम लोग बलि चढ़ जाएंगे। लेकिन मैं खून से बाय बॉर्न अपने माता के कोख से कांग्रेसी पैदा हुआ, इसलिए डरने का सवाल नहीं। गुटों में बढ़ चुकी है कांग्रेस। गुट में कहा, गुट तो सब खत्म हो गया संगठन सृजन साथी अभियान में। कोई भी बन रहा है, और इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी थे वही लोग जीत रहे हैं, वापस में प्रतिद्वंदिता हो गई है। जो ज्यादा बनाएगा संघ वो बनेगा, कोई दिक्कत, कोई पैरवी नहीं चलेगी, कोई नहीं चले। ठीक है, कुछ आदमी सेट। अरे भाई, उनका भाई है हमारे, उनको हम कैसे नाम ले सकते हैं? बड़े आदमी का नाम नहीं लिया जाता है। बंद कस रहे हैं, टच थोड़े है, बड़े भाई हैं हमारे, बड़ा भाई का कोई नाम लेता है? क्यों विवाद है? बुला के बातचीत करके कंप्लीट। विवाद कहाँ है भाई? कोई विवाद नहीं। विवाद मानसिकता का हो सकता है। मजबूत हैं भाई, दलित का दिलकेश्वर राम का बेटा हूं। वो दिलकेश्वर राम जो डायरेक्ट मुंह पर फाइल फेंक के भाग हट जाने वाले लोग थे कैबिनेट से, फैसले के यदि लड़ाई होती। दिलकेश्वर राम के बेटा हूँ, हमेशा चाहिएगा। और मैं दूसरी बात की, माँ के कोख से मैं पैदा होकर के कांग्रेसी हुआ। हमारे कभी कभी हम इस चेयर पे। हाँ, जो है ना भाई, काहे आप उलझ रहे हो, ज्यादा हो गए। चलिए, तो देखिए, साफ शब्दों में राजेश राम ने बड़ी बातें कही हैं। पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।